राजस्थान के एक लड़ाकू नेता अपनी लड़ाकू छवि के चलते वो पिछले लगभग 40-45 साल से पूर्वी राजस्थान में एक बड़ी ताकत बने हुए हैं। और इन नेता का नाम है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में अपनी ही पार्टी को सांसद में डालने वाले, बयान देने के लिए मशहूर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पिछले लगभग 7-8 महीने से राजस्थान की भाजपा सरकार की जान को सांसद में डाले हुए हैं। और इसके लिए उन्होंने जन 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 के जो मुद्दे हैं उनको उठाकर अपने आप को और अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। हम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कटघरे में स्वयं को खड़ा करने की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 7-8 महीने से वे लगातार अपनी ही सरकार को कई मुद्दों पर चुनौती दे रहे थे और बीजेपी के आला नेता उन्हें बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन एक दिन पहले बीजेपी ने उन्हें एक नोटिस थमा दिया और इस नोटिस में दो गंभीर आरोप। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने अपने इस्तीफे की खबर सार्वजनिक करने के साथ ही अभी पार्टी को बदनाम करने की हद तक परेशान करने वाले टेलीफोन टेपिंग के आरोप लगाए हैं। इन दोनों आरोपों पर पार्टी ने 3 दिन में उनसे जवाब मांगा है। आखिर 7-8 महीने से जिस नेता को पार्टी बर्दाश्त कर रही थी, ऐसा क्या हुआ कि अचानक उसने आक्रामक मुद्रा अख्तियार कर ली? इस सब के बारे में चर्चा करने के लिए उपलब्ध हैं प्रख्यात विश्लेषक और प्रख्यात पत्रकार गोविंद चतुर्वेदी। नमस्कार। पहला सवाल कि नमस्ते। आखिर कल क्या हुआ कि बीजेपी ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को नोटिस थमा दिया? सुभाष जी, मेरे अंदाज से वो जो एक कहावत है ना कि पानी सिर के ऊपर से जाने वाली, तो वो सीमा शायद बीजेपी को लगा कि वो सीमा अब हो गई है कि जब उसको एक्शन करना चाहिए, और अगर वो एक्शन नहीं होगा तो फिर ये जो बगावती मुद्रा है ये शायद किरोड़ीलाल मीणा तक न रहे और वो आगे और भी लोगों तक जा सकती है। अगर आप पिछले दिनों के विधानसभा में हुए वाद विवाद और उनको भी देखें तो अलग अलग मौकों पर खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, यहां तक कि एक दो मौकों पर तो मंत्रियों ने भी उसी तरह की मुद्रा अख्तियार की। एक मौका ऐसा भी था जब स्पीकर को अपनी रूलिंग चेंज करनी पड़ी। रूलिंग के ऊपर अभी बहस नहीं कर रहे कि रूलिंग क्या थी, क्या नहीं थी, सही थी या गलत थी, लेकिन कुल मिला के वो एक एटीट्यूड जो दिख रहा था उसको डाइल्यूट करने के लिए शायद बीजेपी को ये लगा कि ये एक्शन करना जरूरी है। एक इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि आने वाले दिनों में अभी तुरंत कोई चुनाव नहीं है ऐसी जगहों पर जहां पर के किरोड़ीलाल मीणा का अपना प्रभाव क्षेत्र है। हाँ, इस वर्ष के अंत तक जरूर लोकल बॉडीज के कुछ चुनाव होंगे और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तो ऑलरेडी टल चुके हैं, मामला हाई कोर्ट में, इसलिए उस पर अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन इन सब चीजों की वजह से, और आप इसकी एक चीज और देखें सुभाष जी, कि ये केवल राजस्थान में ही नहीं हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा को अगर यहां एक नोटिस मिला है तो अनिल विज, जो हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े, किरोड़ीलाल से कम कद नहीं है उनका वहां पर हरियाणा में, और वो भी अपने आप को, मतलब मनोहर लाल खट्टर जब सीएम बने तो उनसे पहले अपने आप को उस जगह पे पाते थे। उनके खिलाफ भी नोटिस जारी किया है पार्टी ने। उन्होंने भी इसी तरह की बयानबाजी वहां मुख्यमंत्री और सरकार को लेके की थी। अगर आप देखें तो मणिपुर में भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ है, वो उसके कारण अलग हैं। लेकिन कुल मिला के
महाराष्ट्र, हरियाणा और फिर अब ताजादम दिल्ली की जीत ने भारतीय जनता पार्टी में शायद एक अलग तरह का उत्साह और जोश भरा है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि अब ऐसे नेताओं पर जो दमदार हैं, लेकिन उनके एक्शंस को लेकर के उनके ऊपर एक्शन किया जाना लाजमी है। शायद ये सब उसी एक रणनीति का राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों एसआई भर्ती कांड को लेकर बेहद मुखर थे, और इसको लेके वो एक बहुत निचले स्तर के एक एसएचओ तक से उलझ गए थे, और उन्होंने कसम तक खाई कि वो इस एसआई भर्ती को रद्द कराकर ही मानेंगे, लेकिन राज्य सरकार उसे रद्द करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं दिख रही है। क्या राज्य सरकार के मत और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मांग के बीच जो रस्साकसी है वो इस नोटिस का कारण है? सुभाष जी, इस नोटिस के लिए एक कारण शायद नहीं होगा, कई कारण होंगे, लेकिन जिस एक कारण का आप जिक्र कर रहे हैं, एसआई भर्ती 2021 का, तो मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, और माननीय न्यायालय के विचाराधीन होते हुए उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करना हम लोगों के लिए मुनासिब नहीं होगा। लेकिन फिर भी इतना सा जरूर कहा जा सकता है कि किरोड़ीलाल मीणा तो, जो आपने कहा कि कसम खा के बैठे हैं उसे रद्द कराने की, लेकिन आप इतना तो देखिए कि अगर 600 सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए तो पेपर लीक के सहारे कितने होंगे। मैंने पहले भी ये बात कही, आज फिर कहता हूं कि उसमें 5%, मतलब 5% भी बहुत होते हैं। तो उतने की वजह से उस पूरी भर्ती को रद्द करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आप किरोड़ीलाल जी को खुद को भी मुख्यमंत्री बना दें, खुद को भी, तो उनके लिए भी उस भर्ती को रद्द करना बहुत मुश्किल होगा, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपनी जगह बनाए रखने के लिए लोगों के बीच में, पार्टी कार्यकर्ताओं में, पार्टी में, वो एक मांग उन्होंने बना के रखी, और वो एक बड़ा कारण है आपस में खींचतान होने का। अदरवाइज अगर आप देखें तो कारण राजनीतिक हैं, जो हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद से किरोड़ीलाल जी पहले मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार थे, उप मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार रहे, बने मंत्री, फिर उसमें भी महकमा कृषि का मिला जिससे वो खुश नहीं थे, वो और अच्छा विभाग चाहते थे। और यहां मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उनके अंदर कोई कमी नहीं देख रहा, कि महत्वाकांक्षी होना स्वाभाविक है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को किस हद तक ले जाना है ये तय करना पार्टी का काम है। पार्टी ये तय करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको उप मुख्यमंत्री बनना है। तो नेचुरली इसके पीछे एक कारण नहीं है एसआई भर्ती का, और बहुत से कारण है। बीच में उनके भाई के टिकट का भी दौसा का सवाल आया, फिर टिकट मिल गया तो हार जीत का भी सवाल था। उनके खुद के पार्टी में जो हम कहते हैं, निश्चित तौर पे किरोड़ीलाल जी एक समय पूर्वी राजस्थान के अपने समुदाय के एक छत्र नेता थे। उससे आगे भी उन्होंने दूसरे समुदायों में भी पैठ रखी, लेकिन अपने समुदाय के वो एक छत्र नेता थे। बदलते समय के साथ और पार्टी में उनके समुदाय के कई नेता जो खड़े हुए, चाहे वो जसकौर मीणा कहो, बीरेंद्र मीणा कहो, ओम प्रकाश हुड्डा कहो, तो इन सब के आने से उनकी जगह कम हुई है, उनकी स्पेस कम हुई है। वो उस स्पेस को बनाए रखने के लिए भी होता है, नई और कुछ चीजें पाने के लिए भी, अपने लिए, अपने समर्थकों के लिए ये लड़ाई होती है। तो एक कारण नहीं है एसआई भर्ती, कई कारण हैं जिनकी वजह से बात यहां तक पहुंची है। बीजेपी के कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से जासूसी कराने पर केंद्र सरकार उन आरोपों से असहज महसूस करती है, और उसी की एक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पर अपने ही मंत्री के टेलीफोन टेप कराने का आरोप बीजेपी को आग बबूला कर गया। क्या मानते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पे किसी भी सरकार को
ऐसे आरोप असहज करते हैं, और ये आरोप भी उसी तरह का है। लेकिन आप ये भी देखिए कि जो भी सरकार में होता है, हर सरकार के ऊपर अब ये कि वो बन गया कि इस तरह की चीजें आती हैं, होती हैं, नहीं होती हैं, और हर सरकार ये कहती है कि उन्होंने कानूनन किया है, नियमानुसार किया है। तो अगर मान लीजिए हो भी रहा होगा अभी, हालांकि किरोड़ी लाल जी के मामले में 2-3 मंत्रियों के मैंने बयान पढ़े जिन्होंने ये कहा है कि नहीं, उनकी कोई जासूसी नहीं हुई, लेकिन इशू विधानसभा में उठ चुका, विधानसभा में विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, और अब बोलना विधानसभा में है, जवाब विधानसभा में ही आएगा। लेकिन दो चीजों को आप जोड़ के देख लीजिए कि फोन टेपिंग का जो खुलासा है और विधानसभा के सत्र का, इन चीजों के समय को देख करके जब आप चलेंगे तो एक सोची समझी कोशिश ये लगती है। टेलीफोन टेप का आरोप डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का अंतिम आरोप माना जा रहा है कि अब पार्टी उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि पहले भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। इस बार संभवतः ऐसा दिख रहा है, या बीजेपी के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अगर जवाब बेहतर तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। क्या मानते हैं? नहीं, आप अगर टाइमलाइन को देखें इसकी को, जो मैंने पिछले सवाल पे कहा कि विधानसभा का सत्र, उसके बाद फिर शायद 3-4 दिन पहले की बात है जब किरोड़ी लाल जी ने कहा कि मेरे फोन की टेपिंग हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और अगर उसके अगले ही दिन की आप विधानसभा की कार्यवाही को देखें तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने जब जवाब दिया राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का, तो उनका यह था कि मैं सूद सहित बदला लेता हूं। उस लाइन को अगर आप एक दिन पहले लगाए आरोप से जोड़ के देखें, जिसका आम जनता से लेकर हम पत्रकारों तक को हक है कि हम जोड़ सकते हैं, तो वो सीधी बात थी कि सूद सहित बदला लेते हैं। सूद सहित बदला किन किन से हो सकता है, उसमें किरोड़ी लाल जी भी हैं। तो निश्चित तौर पे बीजेपी को ये लग रहा होगा कि अब बहुत हो गया, अब इनसे पीछा छुड़ाना चाहिए। हो सकता है किरोड़ी लाल जी भी उस मूड में हो, किरोड़ी लाल जी भी अपने को शहीद साबित करने की तैयारी में हो, जिससे कि समाज की एक और सहानुभूति पाने का उनको मौका मिले। तो ये राजनीति है, और राजनीति में सब कुछ जायज है। जो कहा जाता है उसमें कुछ भी नाजायज नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। अंतिम लक्ष्य सत्ता को पाना होता है या सत्ता को बचाना होता है, तो ये वही लड़ाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कल जो नोटिस सर्व किया है, उस नोटिस में उनके 8 महीने पुराने कुकृत्य को भी रेखांकित किया गया है। उसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफे को सार्वजनिक करके अखबारों में छपवाया। इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई। 7-8 महीने पुराने मामले को इस ताजा नोटिस में सम्मिलित करने के पीछे क्या रणनीति? नहीं, इसमें तो कोई रणनीति लगती नहीं। किसी भी आदमी के बारे में जब कोई एक्शन होता है तो उसकी पूरी जन्मपत्री खुलती है, और वो पूरी जन्मपत्री के तौर पे मान लो अभी तो 8 महीने 10 महीने की खोली है, पार्टी उससे पीछे भी जा सकती है। वो किसी भी, मतलब किरोड़ी लाल जी तो एक अभी इस समय चर्चा में है, लेकिन वो किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता के खिलाफ जब ऐसे आरोप लगते हैं, आप जसवंत सिंह जी को याद कर लीजिए। जसवंत सिंह जी के खिलाफ जब एक्शन हुआ तो हर जगह पे ऐसा होता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात या कोई रणनीति नहीं है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि आरोप पत्र बहुत बड़ा बनाना है, बजनी बनाना है। वो जितना बजनी होगा उतनी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। इसमें कोई बहुत ज्यादा मेरे को नजर नहीं आता। नड्डा जी का नाम लेकर नोटिस भेजा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर ये नोटिस दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष स्वयं अपने प्रदेश में कार्रवाई करने में सक्षम होता है, और उसका सिर्फ एक अप्रूवल के तौर पर उसकी कॉपी केंद्रीय नेतृत्व को देनी होती है।
राज्य के नेतृत्व ने अपने सिर लेने की अपेक्षा नड्डा जी के कंधे पर रखकर ये नोटिस क्यों डाला? नहीं, इसमें सुभाष जी दो तीन कारण हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं। एक तो जो आप बता रहे हैं वो हो सकता है कि वो उस झगड़े से बचना चाहते हो कि यार हम काय को एक बड़े समाज के नेता के साथ, जो विधायक है, पार्टी के लिए समर्पित भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी वो बहुत पुराने हैं, तो इन सब चीजों की वजह से इन सबको हम क्यों नाराज करें। एक तो वो कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि एक ओहदे पर पहुंचने के बाद किसी भी राजनेता के बारे में यह भी जरूरी होता है पार्टी संविधान के हिसाब से कि उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व से, और आजकल वैसे भी आप जानते हैं कि नेशनल लीडरशिप के दखल के बिना, उसकी सूचना के बिना, उसकी जानकारी के बिना कहीं भी छोटे मोटे एक्शन भी नहीं होते पार्टियों में। और जो मैंने शुरू में जिक्र किया आपसे कि ये एक्शन अभी 3 4 5 राज्यों में एक साथ हुए हैं, तो उसके लिए वो नेशनल लेवल पे एक रणनीति या नीति जो भी कोई बनी होगी वो तय करने के बाद ये हुए हैं। तो ये बहुत, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं मानता। वो एक सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया में ये जरूर है कि अपने आप को प्रादेशिक नेतृत्व बचाए रखना चाहता है। इसको अगर दूसरे शब्दों में आप जाके देखेंगे तो हाईकमान का ताकतवर होना, स्टेट लीडरशिप का कमजोर होना, बहुत चीजें जुड़ सकती हैं। लेकिन अभी मोटे तौर पर यही मानना चाहिए कि एक नीति के तहत देश भर में जहां जहां ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं उनको उन्होंने नोटिस दिए हैं। राजस्थान की राजनीति में गुटबाजी प्रसिद्ध है सभी पार्टियों में। हाल ही में बीजेपी के एक ताकतवर गुट के साथ मौजूदा सत्तारूढ़ गुट का समझौता क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता तैयार कर रहा है? सुभाष जी, ये कयास आप और हम लगाते हैं कि इनका उनसे समझौता हो गया, उनका उनसे समझौता हो गया। आप और हमसे मतलब मीडिया इस काम को करता है। असल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। आप पीछे जाके देखें, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उन बड़े बड़े नेताओं की, राष्ट्रीय नेताओं से मेल मुलाकातें हुई, कहा गया कि अब ये होगा, ये होगा, ये होगा। वो समय सब चीजों का होता है, ये मानिए आप। तो उस समय पे सब चीज होती है तो, लेकिन निश्चित तौर पे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और दुश्मन का दोस्त भी कई बार दोस्त बन जाता है। तो उस तरह की सूरतों में ये सब काम हो रहे हैं। एक लाइन में आप इसको यूं देखिए कि ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कोई किसी के भी साथ जुड़ सकता है, कोई किसी से भी दूर हो सकता है। और अब राजनीति, आप आज के 25 साल, 30 साल या 50 साल पुरानी राजनीति की बात नहीं करते। जब जो भी होता था वो खुला होता था, दुनिया को पता होता था कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, किसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नीति सिद्धांत उनकी जब हम सब बातें करते थे, अब मेरे अंदाज से उस तरह की सूरत नहीं है। तो अब तो कुछ भी हो सकता है। ये थे राजनीतिक विश्लेषक और प्रख्यात पत्रकार गोविंद चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बताया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ कार्रवाई के लिए यही समय क्यों चुना गया। अब देखना यह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नोटिस का जवाब क्या देते हैं और पार्टी क्या कार्रवाई करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।